गाइस, विलियम मोडी जिन्हें हम पॉल बियरर के नाम से जानते थे, वो रेसलिंग से पहले एक फ्यूनरल डायरेक्टर थे। आखिर कैसे उन्होंने अंडरटेकर के करियर को असिस्ट किया, केन को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इंट्रोड्यूस किया, मैनकाइंड की हेल्प की, एंड कैसे वो विंस मैकमैन से मिले। तो चलिए आज जानते हैं पॉल बियरर की लाइफ डॉक्यूमेंट्री। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई एलिमिनेशन चैम्बर्स के जितने भी टिकट्स हैं सारे के सारे खरीद लो ब्रो। सो विलियम एल्विन मूडी जिन्हें हम पॉल बियरर के नाम से जानते हैं, बचपन से उनका फ्यूनरल डायरेक्टर बनने का सपना था। इनका जन्म मोबाइल एल्बाना यूएस में हुआ था और इन्होंने अपनी स्टडीज सैन एंटोनियो कॉलेज यूनिवर्सिटी से आगे चलकर इन्होंने शादी की डियाना मिकोल से। अगर हम इनके अर्ली करियर की बात करें, ये दौर तब था जब 1974 से 1990 के बीच में हमारे मूडी रेसलिंग के अंदर आए। एज ए टीनेजर मूडी ने रेसलिंग को अपनाया एंड कुछ रिंग साइड फोटोग्राफर बने। जब इनका हाई स्कूल कंप्लीट हुआ तो इन्होंने मिलिट्री फोर्स को ज्वाइन कर लिया एज ए एयर फोर्स, मतलब ये काम करने लगी एंड 4 साल इन्होंने उसमें काम किया। इस दौरान मूडी कई बार इंडिपेंडेंट रेसलिंग प्रमोशंस में लड़ने के लिए चले जाया करते थे, बट फाइनली इनका रेसलिंग का प्यार जागा और उन्होंने मिलिट्री को छोड़ दिया। 1979 में मूडी एक मैनेजर बन गए जिनको नाम दिया पर्सी प्रिंगल का। तो 1974 के टाइम पे इन्होंने मिस्टर एक्स के नाम से रेसल किया एंड ये जो 2 नाम थे ये इन्हें दिए गए बोकर एंकलिन तरफ से। कुछ सालों के बाद मूडी का पहला चाइल्ड हुआ और उन्होंने रेसलिंग कंपनी को क्वाइट कर दिया। फाइनली 1984 में मूडी ने अपना रिटर्न किया एज पर्सी प्रिंगल और उन्हें रेसल किया। ठीक है, तो अब ये दौर 1990 से 2002 का था जब इन्हें WWF में जाना था। रिक रूड जो कि इनके बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे अर्ली इन करियर, इन्होंने रिक रूड को मैनेज किया था। उन्होंने इन्हें विंस मैकमैन का नंबर दिया एंड पॉल बियरर ने खुद बताया कि उनके पास विंस मैकमैन तक पहुंचने के फ्लाइट के टिकट के पैसे भी नहीं थे एंड विंस ने खुद एक फ्लाइट मंगाई। एंड जब ये बिल्डिंग से बाहर निकले तो इनके हाथ में एक कॉन्ट्रैक्ट था एंड इन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई ने साइन कर लिया था। एक साल बाद 1991 में फाइनली विंस मैकमैन ने इन्हें रिंग में इंट्रोड्यूस किया एज अ मैनेजर ऑफ अंडरटेकर पॉल बियरर। जो अंडरटेकर के पुराने मैनेजर थे वो एक प्रोड्यूसर थे एंड अंडरटेकर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे, यानी बड़े बड़े इवेंट्स में नहीं आ पाते थे। यहाँ से अंडरटेकर का फ्यूड चला जैक रॉबर्ट, रैंडी सैवेज, मिस एलिजाबेथ के साथ और कई रेसलर्स के साथ। बट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ज़्यादा सालों तक पॉल बियरर और अंडरटेकर की दोस्ती नहीं रखी। इस बीच पॉल बियरर और अंडरटेकर के बीच एक बहुत अच्छा रिश्ता हो गया था, एक फ्रेंड का। हमारे पॉल बियरर सो गए अपनी वाइफ के फ्यूनरल के साथ एंड दोनों ही का यहाँ से एंड हुआ। बट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पॉल बियरर को श्रद्धांजलि दी, इन्हें हॉल ऑफ फेम में इंट्रोड्यूस कर 2014 के हॉल ऑफ फेम में इन्हें खुद केन ने इंट्रोड्यूस किया। जानकर आपको कैसा लगा इस स्टोरी लाइन को हमें ज़रूर बताएं। Thanks for watching. Bye and be safe.